विष्णुवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 27 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए अध्याय आरंभ करते हैं। अध्याय 27 में राजा वेन और प्रथु के चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी सृष्टि और भय को उत्पन्न किया और भय से शंभु का जन्म हुआ तथा सृष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपुजय, विप्र, वकुल और वक्रतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुप का जन्म हुआ। चाक्षुप ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा विरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नडवला के पुरु सतध्रुम, तपस्वी सत्यवान, सूची, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा 9वां सुद्रुम और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और सिबी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन से दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुनि, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो प्रथु नाम से विख्यात है और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पर महर्षियों ने वेन के हाथ को क्यों मथा, जिससे महापराक्रमी प्रथु का जन्म हुआ। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से दी गई थी। उसी ने वेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या काल पुत्र अपने माता महा के दोष से स्वभाव से ही धृष्ट प्रकृति हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष में ही हूँ। मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है, इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि ना करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपति, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं ध्यान से सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी भाग मिलेगा। हे निरप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सफल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है। जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह हरि कहलाने वाला कौन है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और जितने भी देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसे जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि ना करो। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय ना हो। देखिए, यह सारा जगत हवि का ही परिमाण है।
श्री पराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी, तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्षयुक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो। जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कह मुनि गणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदंतर उन मुनिश्रियों ने सब और बड़ी धूलि उठती हुई देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चोरों के उत्पात से यह बड़ी भारी धूलि उठती दिख रही है। तब उन सब मुनिश्रों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मंथन पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले ठूंठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषिद्ध यानी बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि सादुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विद्यांचल निवासी पाप परायण निषाद गण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषादगण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन प्रथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय आजगव नामक आद्य शिव धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सतपुत्र के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज, प्रथु के अभिषेक के लिए भी सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वैन्य यानी वेन पुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त किया था, उसी को उन्होंने अनुरंजित प्रसन्न किया है। इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा प्रथु ने उत्पन्न होते ही पितामह यज्ञ किया। उससे सोम अभिषेक के दिन सूती से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेन पुत्र महाराज प्रथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य वही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य है। हे महाराज, तो आज ही उत्पन्न हुए हैं। हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं। अब इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और ना ही यश। फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें? ऋषिगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो कर्म करेंगे और इनके जो भी भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा यह जिन गुणों का भी वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानता पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर वे कुछ अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदंतर उन दोनों ने परम बुद्धिमान वेन नंदन महाराज प्रथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से भली प्रकार स्तवन किया।
माननीयों को मान देने वाले, यज्ञ परायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में ही लीन कर ली हैं, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहां जहां भी गई, वहीं वहीं उसने वेन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब इन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके वाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता, जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पृथु बोले, वहां एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए मुझे मारना चाहते हैं तो आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु बोले, अरे वसुधि, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली, तुझे मारकर मैं अपने योग्य बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे नरनाथ, मैं जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप में दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स बनाइए जिससे मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल दूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उच्चोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपनी धनुष की कोटि से सैकड़ों हजार पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पृथ्वी के समतल ना होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, गौरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई कर्म ना था। यह सब तो वेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूला आदि ही था। यह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। हे मुनि, देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध, दुहा तथा दुहाने वालों के अनुसार उनकी सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुई। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीरवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृतांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुख स्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि के बारे में तथा आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।